हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 12वीं के जो पद भाग हैं हिंदी का, उनका जीवनी। तो जो बचे हुए पाठ हैं वो हैं छपय। कौन है? छपय, जिनके लेखक हैं नाभा दास। इनका जन्म 1570 अनुमानित बताया गया है और इनका निधन अज्ञात है। अभी तक पता नहीं है इनका निधन कब हुआ। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में। और शैशव काल के समय में ही इनके मतलब अकाल मृत्यु हो जाता है। इनका नाभा दास के पिताजी का। ठीक है। और उन्हीं वजह से जो है माता के साथ इन्होंने जयपुर में शिफ्ट हो गए। ठीक है, प्रवास कर गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है शिक्षा। इनकी शिक्षा जो है गुरु प्रतिपालक की देखरेख में होता है, स्वाध्याय सत्संग है ना द्वारा ज्ञानार्जन के द्वारा। अब इनकी दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास। इनका अस्थायी निवास है वृंदावन। ठीक है। और इनकी कृतियाँ हैं भक्तमाल और अष्टयाम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं छपा एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गाय पद है। आप लोग भी जानते हैं, है ना। भक्त मेल किसको कहते हैं? भक्तों के चरित्र की माला को कहते हैं भक्त मेल। ठीक है। अगला पाठ है भूषण, है ना। कवित्त। अगला पाठ कौन है? कवित्त, जिनके लेखक कौन है? भूषण। तो कवित्त के लेखक कौन है? भूषण। ठीक है। अब इनका जन्म 1613 ईस्वी में होता है और इनका निधन कब? 1775 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान ध्यान दीजिए, जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और जो भूषण का उपनाम है ये क्या है? भूषण ही। ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी और प्रसिद्ध आचार्य मोतीराम के भाई थे। कौन? भूषण। कौन थे? भूषण। अब इनकी प्रमुख जो आश्रयदाता हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, है ना, इनके आश्रयदाता थे। अब इनकी जो रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है। तो भूषण कौन कौन सी रचना की है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आगे भूषण हजारा, है ना, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास नामक कृतियाँ ये अप्राप्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ है तुमुल कोलाहल कलह में। कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में। इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को। कब? 30 जनवरी 1889 को होता है। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 को होता है। कब होता है? 15 नवंबर 1937 को। इनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके पिता देवी प्रसाद शाह जी हैं। इनके पिता जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद शाह हैं। अब इनकी शिक्षा 8वीं तक इन्होंने की और इनकी शिक्षा, है ना, घरे पर की है। 8वीं तक की जो शिक्षा है घरे पर प्राप्त किए। इनके भाई का नाम शंभू रतन था। क्या नाम था? शंभू रतन। अब 12 वर्ष की अवस्था में ये पितृहीन, है ना, और 2 वर्ष के बाद जो है माता की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो है इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ठीक है। अब इनकी रचना के बारे में ध्यान दीजिए। त्रिधारा, है ना, कान कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, है ना, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनके क्या हैं? रचना है। किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब इनके नाटक, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। तो इन्होंने जो नाटक लिखा है वो पहला है राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रायश्चित, अज्ञातशत्रु, है ना, सकन, स्कंदगुप्त। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, एक घूंट और कामना। ठीक है। ये इनके क्या है? नाटक हैं। अब इनके उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। अब इनके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आशाद्वीप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध भी इन्होंने लिखने का काम किया है, काव्य कला और अन्य निबंध भी इन्होंने लिखा है। ठीक है। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ है पुत्र वियोग। ठीक है। पुत्र वियोग के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। अब इनका जो जन्म है 16 अगस्त 1904 में होता है। कब होता है? 16 अगस्त 1904 में। इनका निधन
है ना, 15 फरवरी 1948 को। तो सुभद्रा कुमारी का जन्म जो है 16 अगस्त 1904 में और मृत्यु जो है 15 फरवरी 1948 में होता है। इनके निधन का कारण है बसंत पंचमी के दिन जो है नागपुर दुर्घटना में, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन जो है दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इनके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर थे। कौन थी? श्रीमती धीराज कुंवर। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे। कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अब इनका प्रधान कर्म क्षेत्र कौन कौन है? इनके प्रधान कर्म क्षेत्र है समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संग्राम, है ना, में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कौन दिया है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनकी अभिरुचि देखिए, इनका अभिरुचि है छात्र जीवन से ही काव्य रचना में बहुत अभिवृत्ति था, है ना। अब इनकी कृतियां हैं मुकुल कविता संग्रह है, त्रिधरा कविता है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है ना, समा के खेल ये भी कहानी संग्रह है। ठीक है। अब मुकुल पर इनको जो है 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार मिलता है। कौन मिलता है? शेख सरिया पुरस्कार इनको मिलता है। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।